हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है द नेकलेस। और इस चैप्टर को लिखा है गाय डी मॉपेसेंट ने। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार एग्ज़ाम के अंदर चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ज़रूरी है कि चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा जाए, पढ़ा जाए, और इसी पर्पज़ को यानी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं क्या करता हूँ, हर चैप्टर की समरी अपने वीडियो पर अपने चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि हर चैप्टर से आप अच्छे तरीके से गो थ्रू हो सकें, अच्छे तरीके से उसे समझ सकें। और कोई भी अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में चैप्टर के बीच में से पूछा जाता है तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये समरी और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये अच्छी तरीके से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर की समरी क्या है। वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं ओवरव्यू के तौर पर कि ये चैप्टर जो है एक महिला की कहानी बताई गई है इसके अंदर, और जो महिला है उसका नाम मैटिल्डा है। और ये मैटिल्डा जो महिला जो है ये एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती है। हालांकि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये इसकी शादी जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार में हो जाती है। और जो उसका हस्बैंड है वो एक क्लर्क है जो कि इतना नहीं कमाता कि वो मैटिल्डा को यानी अपनी पत्नी को ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सके। तो कुल मिलाकर ये अपने जीवन से क्या है, खुश नहीं है ना। तो इस महिला की कहानी है, ये पूरी कहानी इस महिला के इर्द गिर्द घूमती है। और इस दिखावे की कहानी, यानी दिखावा पसंद महिला है, इसे दिखावा ज़्यादा पसंद है और इस दिखावे के कारण ही इसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या है इस चैप्टर में, वो आज की समरी में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं समरी क्या है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है द नेकलेस, नेकलेस का मतलब होता है हार, ठीक है, कंठ हार, गले का हार। द नेकलेस इज स्टोरी रिटन बाय गाय डी मॉपेसेंट। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, और इसी चैप्टर का नहीं किसी भी चैप्टर के राइटर का नाम पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितनी भी समरीज, यानी मैंने जितनी भी समरीज अपलोड की हैं, हर चैनल की हर चैप्टर की समरी मैं अपलोड कर रहा हूं, तो कम से कम अगर आप उस समरी को याद नहीं कर पाते तो कम से कम उस समरी को 3 या 4 बार जरूर सुने आप, ताकि चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहें। और एग्जाम में अगर चैप्टर से बीच में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उनका आंसर कर पाएँ। तो द नेकलेस इज ए स्टोरी रिटन बाय गाय डी मॉपेसेंट। ये कहानी जो लिखी गई है इसके राइटर हैं गाय डी मॉपेसेंट। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ लेडी नेम्ड मैटिल्डा हु सफर्स ग्रेटली बिकॉज शी इज नॉट कंटेंटेड विद व्हाट लाइफ हैज़ गिवन हर। और ये कहानी जो है एक महिला की है जिसका नाम है मैटिल्डा, और वो क्या है, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। क्यों? जो भी उसको जीवन में मिला है उससे उस चीज़ से वो संतुष्ट नहीं, क्योंकि इसकी तमन्ना क्या थी, इसकी तमन्ना थी कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए एकदम, है ना। तो लेकिन वो चीज़ें इसको नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में इसकी शादी होती है। तो इसकी जो वो तमन्ना, वो जो आरज़ू है, वो इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो पाती, और इसीलिए ये अपने जीवन से क्या है, असंतुष्ट है। शी वॉज अ प्रेटी लेडी बोर्न इन ए पुअर फैमिली एंड मैरिड टू अ क्लर्क नेम्ड मिस्टर लोइजल। अब बेचारी वैसे तो खूबसूरत है, लेकिन इसका जन्म भी एक गरीब परिवार में हुआ और इसकी शादी जो है वो भी एक मध्य वर्गीय परिवार में हुई। और इसका जो हस्बैंड है उसका नाम है लोइजल, ठीक है। She was never satisfied with her life because of poverty and daydreaming of luxurious life. अब ये कभी भी अपने जीवन से खुश नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि एक तो गरीबी थी, गरीबी के कारण अपने जीवन से खुश नहीं थी, और ये एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी के सपने देखा करती थी और जो कि इसके पूरे नहीं हो पाए। तो इस कारण क्या थी, ये अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थी। सी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ हैविंग फैंसी क्लॉथ्स, ज्वेलरी, बट सी कुडंट अफोर्ड देम। और हमेशा वो सपने देखती रहती थी कि उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े होंगे, गहने होंगे, लेकिन ऐसा वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाई, है ना। वन डे, एक दिन क्या होता है, हर हस्बैंड केम होम इन अ वेरी गुड मूड एज ही वॉज इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। एक दिन क्या होता है कि इसका हस्बैंड बहुत एकदम खुश, अच्छे मूड के अंदर घर में आता है, खुशी खुशी। और खुश इसलिए था क्योंकि उसे एक इनविटेशन कार्ड दिया गया था। मिनिस्टर के घर में कोई प्रोग्राम था, कोई पार्टी थी, तो उसके लिए उसे इनवाइट किया गया था। तो वो काफ़ी खुश था कि वो अपनी पत्नी को वो कार्ड दिखाएगा तो उसकी पत्नी भी खुश होगी और वो अपनी पत्नी को पार्टी के अंदर लेकर जाएगा। तो इस इरादे से वो काफ़ी वो कार्ड को लेकर काफ़ी खुश था, काफ़ी एक्साइटेड था। तो इस मूड में वो घर पर आता है। He thought his wife would be happy to see the invitation, but she got angry and reacted against his expectation. उसने सोचा था कि उसकी पत्नी काफ़ी खुश होगी, लेकिन उसकी पत्नी उस इनविटेशन कार्ड को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और रिएक्शन करती है उसकी उम्मीदों के खिलाफ। यानी जैसे कि उसने उम्मीद की थी, अपेक्षाएं की थी, उसके खिलाफ वो रिएक्शन करती है। आगे क्या है देख लेते हैं। On knowing the reason, she replied that she didn't have a proper dress for the party.
अब जब उसे बताया जाता है कि मिनिस्टर के घर पे प्रोग्राम है, पार्टी है, वहाँ पर हमें चलना है, तो वो क्या कहती है, सी रिप्लाइड दैट सी डिडंट हैव अ प्रॉपर ड्रेस फॉर द पार्टी। वो कहती है कि मेरे पास तो कोई अच्छा सा ड्रेस ही नहीं है पार्टी में पहनने के लिए। एज ए लविंग हस्बैंड, अब बेचारा जो हस्बैंड था उसका, वो उसे बहुत प्यार करता था, तो वो क्या करता है, ही गेव हर 400 फ्रैंक्स विच ही हैड सेव टू बाय अ गन फॉर हंटिंग। अब वो क्या करता है, उसने बेचारे ने 4000 जो है 400 फ्रैंक्स जो है बचाए थे जैसे तैसे करके, और उसकी तमन्ना उसकी इच्छा थी कि वो एक गन खरीदेगा शिकार करने के लिए, यानी वो लार्क चिड़िया का शिकार करने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था। तो इसलिए उसने 400 रुपये इकट्ठे किए थे, लेकिन उसने वो क्या किया, वो 400 रुपये अपनी पत्नी को दे दी कि ठीक है तुम इससे 400 जो फ्रैंक्स हैं वो अपनी पत्नी को दे दी, और कहा कि तो हम अपने मनपसंद की ड्रेस जो है वो इससे ले लो। वैन द ड्रेस वॉज ऑलमोस्ट रेडी, और जब ड्रेस एकदम तैयार हो गई, यानी जब ड्रेस जो है वो मैटिल्डा की एकदम तैयार हो गई, मैटिल्डाज हस्बैंड सो दैट सी वॉज स्टिल नॉट हैप्पी। अब ड्रेस दिलाने के बाद भी मैटिल्डा जो थी वो अभी भी उदास थी। जब उसके हस्बैंड ने देखा, यानी मिस्टर लॉइजल ने उसे देखा कि उसकी पत्नी जो है अभी भी उदास है, तो उसने पूछा भाई उदास क्यों है। ऑन बीइंग आस्क्ड द रीजन, तो फिर उसने पूछा भैया तुम उदास क्यों हो। सी सेड, उसने कहा दैट सी हैड नो ज्वेलरी। अब उसने कहा भी मेरे पास ड्रेस तो आ गया लेकिन मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। देन द हस्बैंड सजेस्टेड हर टू बोरो सम फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर। तो फिर उसके हस्बैंड ने, यानी मिस्टर लॉइजन ने उसे सजेशन दिया, सुझाव दिया कि तेरे दोस्त है ना जो, जिसका नाम मैडम फॉरेस्टर है, तो मैडम फॉरेस्टर से आप कुछ उधार ले सकते हो, उधार ले लो कोई गहने वहने। तो वो अपनी पत्नी को सजेस्ट करता है। मैटिल्डा बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर, और मैटिल्डा फिर अपने दोस्त के पास में जाती है, मैडम फॉरेस्टर के पास में जाती है, और उससे एक डायमंड का नेकलेस जो है वो उधार ले लेती है कि ठीक है मुझे पार्टी में पहनने के लिए आप दो। तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है और वो उसे दे देती है। सी वॉज वेरी हैप्पी सी एज सी हैड द ड्रेस एंड ज्वेलरी। अब वो काफ़ी खुश थी क्योंकि ड्रेस भी उसके पास आ गई थी और ज्वेलरी भी उसके पास थी। वैन सी वेंट टू द पार्टी, और जब पार्टी में जाती है, सी वॉज द सेंटर ऑफ एवरी वंस अटेंशन। तो हर आदमी उसकी तरफ केंद्रित हो जाता है, यानी सभी पार्टी का हर मेंबर जो है उसकी तरफ, एक तरह से वो पार्टी का केंद्र हो जाती है, केंद्र बन जाती है। एवरी वन एडमायर्ड हर, सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ऑन रीचिंग होम, अब वहाँ पार्टी से वापस जब वो घर पहुँचते हैं, सी डिसाइडेड टू टेक अ फाइनल लुक एट हरसेल्फ। अब जब वो घर पहुँचते हैं तो घर पहुँचने पर वो उसके मन में ख्याल आता है कि एक बार और अपने आप को निहारा जाए कांच के सामने जाकर। तो वो अपने आप को दोबारा शीशे के सामने जाती है और अपने आप को निहारती कि मैं कैसी लग रही हूँ, ऐसा वो सोचती है। सी वॉज शॉक्ड टू सी दैट द नेकलेस वॉज मिसिंग। लेकिन जब वो मिरर के सामने जाती है और वो अपने आप को देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है एकदम। उसे धक्का लगता है कि उसका जो नेकलेस था वो अब उसके गले में नहीं था। दे लुक्ड एवरीवेयर बट वर नॉट एबल टू फाइंड इट। अब चारों तरफ उस नेकलेस को ढूंढा जाता है लेकिन वो उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पाते। When the necklace was not found, they decided to replace it with a similar necklace. अब जब नेकलेस मिला नहीं तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि भैया हमें इसे लौटाना तो पड़ेगा मैडम फॉरेस्टर को। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम मैडम फॉरेस्टर को बताएंगे नहीं, और हम वैसा का वैसा नेकलेस जो है मैडम कहीं दूसरी जगह से खरीद कर मैडम को, यानी मैडम फॉरेस्टर को हम उसे वापस लौटा देंगे। तो उन्होंने ये निश्चय किया। फिर आगे क्या हुआ था देख लेते हैं। अब दे बॉट इट फॉर 36,000 फ्रैंक्स एंड हैड टू टेक ए लोन फॉर इट। अब जब वो मार्केट में गए उस जैसे हार को ढूंढने के लिए, खरीदने के लिए, तो वहाँ पर उन्हें एकदम सिमिलर वैसा का वैसा हार मिला एक शोरूम में, लेकिन उस हार की कीमत थी 36,000 फ्रैंक्स। 36,000 फ्रैंक्स उसकी कीमत थी। अब इतना पैसा उनके पास था नहीं, तो उस कीमत को चुकाने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ा। इन ऑर्डर टू रीपे फॉर द लोन दे टुक अ रेंटेड रूम एंड टर्न्ड अवे द मैट। अब इस लोन को चुकाने के लिए बेचारों को उन्होंने, जो पहले उनका मकान था वो उन्होंने आपका खुद का मकान किराए पे दे दिया और खुद भी किराए पे मकान ले लिया। एंड टर्न अवे द मैट, और जो नौकरानी वो घर पर रखा करती थी नौकरानी को भी छुट्टी दे दी। ऑल द हाउस होल्ड वर्क वॉज डन बाय मैटिल्डा। अब घर का सारा काम मैटिल्डा खुद करती थी। मिस्टर लॉइजल डिड ओवर टाइम जॉब टू सेव मनी। अब मिस्टर लॉइजल जो है वो भी बेचारा खूब ओवर टाइम करने लगा पैसे बचाने के लिए कि जैसे तैसे हमें ये कर्जा चुकाना है, क्योंकि 36,000 फ्रैंक्स उन्होंने चुकाने थे उनको। तो 36,000 में से 18,000 तो लगभग उनके पास थे पहले से, अब बाकी की कीमत उन्हें वापस चुकानी थी। तो इस कीमत को चुकाने के लिए उन्होंने काफ़ी कठोर परिश्रम करना पड़ा। तो बेचारा जो मिस्टर लॉइजल था उसने भी काफ़ी ओवर टाइम किया पैसे बचाने के लिए। दिस ट्रबलसम लाइफ कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। और 10 साल लगे उन्हें ये कर्जा चुकाने में। कितने साल लग गए? 10 साल उन्हें ये कर्जा चुकाने में लग गए। बाय द एंड ऑफ विच मिस्टर लॉइजल लुक्ड लाइक एन ओल्ड वुमेन। और इन 10 साल के पीरियड में, यानी उन्होंने काफ़ी कठोर परिश्रम किया, काफ़ी दुखदायी जीवन उन्होंने जिया। तो इस तरह के जीवन जीने के कारण जो मिसेज लॉइजल जो थी वो क्या होगी, एक बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगी।
वन डे सी मैट मैडम फॉरेस्टर हु स्टिल लुक्ड यंग। अब एक दिन क्या होता है कि वो मैडम फॉरेस्टर से मिलती है, जो कि काफ़ी जवान जो कि काफ़ी अभी काफ़ी जवान दिखती थी। मैटिल्डा टोल्ड हर फुल स्टोरी। तो मैटिल्डा उसे बताती है, पूरी कहानी बताती है कि इस तरीके से मैंने उस दिन तुमसे वो हार उधार लिया था। जब मैं पार्टी में गई थी तो सभी ने मेरी काफ़ी तारीफ़ की थी, लेकिन वो हार मैंने खो दिया था। फिर उस हार को लौटाने के चक्कर में मैंने आपको झूठ बोला कि भाई आपके हार जो है वो मुझसे, मैंने आपको बताया नहीं कि आपका हार मुझसे खो गया। अब उस हार के लिए हमने मार्केट में गए, शोरूम से हमने नया हार खरीदा, और उस हार जो नया हार खरीदा उसकी कीमत थी 36,000 फ्रैंक्स। तो उस कीमत को चुकाने में मैंने मेरी ज़िंदगी के 10 साल खर्च कर दिए और मेरी ये हालत हो गया। ऐसे करके वो पूरी कहानी जो है मैडम फॉरेस्टर को बताती है। तो फिर कमाल की जो लास्ट में जो लाइन है वो वाकई सोचने विचारनी है। मैडम तो मैडम फॉरेस्टर क्या जवाब देती है? तो मैडम फॉरेस्टर से कहती है, इट वॉज ए फेक वन एंड इट्स वर्थ वाज नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स। तो वो कहती है, अरे तूने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? तुम उस दिन मुझे बता देती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती, क्योंकि मैंने जो तुम्हें हार दिया था वो तो एक तरह से आर्टिफिशियल डायमंड था, आर्टिफिशियल नेकलेस था, और उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा नहीं थी, और तुमने जब मुझे दिया था तो मैंने भी उसे देखा नहीं। तो इस तरीके से यानी जो मैटिल्डा को भी काफ़ी धक्का लगता है मैडम फॉरेस्टर की बात सुनकर, और मैडम फॉरेस्टर जो है उसे भी काफ़ी अफसोस होता है कि एक छोटी सी चीज़ के लिए मैटिल्डा ने, मेरी दोस्त ने, अपनी ज़िंदगी के 10 साल खर्च कर दी। तो कुल मिला के ये जो कहानी है, इस कहानी में एक तरह से ये बताया गया कि दिखावा जो है हम करते हैं, हम जब भी दिखावा, यानी हर इंसान जो दिखावा करता है तो दिखावे की एक बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यानी जो है हमें उतना ही, यानी इंग्लिश में कहावत है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी अपने औकात के हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए। पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। अगर हम उससे ज़्यादा पैर पसारेंगे या हम हमारी औकात से ज़्यादा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भविष्य में उसके परिणाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे। तो कुल मिला के दिखावे की ज़िंदगी जीना वो गलत है। जितना आपके पास है उसी से आपको संतुष्ट रहना चाहिए, या आपको अपनी औकात के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए। अगर आप अपनी क्षमता के हिसाब से, क्षमता के बाहर जाकर अगर आप खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी परेशानी का सबब बनेगा। तो ये थी कहानी, जिसे मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस समरी में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस समरी को अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। तो हो सकता है एग्ज़ाम में जैसे नेकलेस की जो है कीमत के बारे में पूछा जा सकता है, चैप्टर के राइटर के बारे में पूछा जा सकता है, और भी कुछ जो भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर से जो बनते हैं। तो आप अगर समरी को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इस समरी के अंदर से ही पूछा जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और निश्चित रूप से ये इंपॉर्टेंट अपने आप में, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आप इन अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो एग्जाम में इनसे बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछा जाता है तो इस 7 क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो की बेस पर ईजिली आप उनका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए वो देख लेते हैं कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What kind of a person is मैडम लॉइजल? Why is she always unhappy? यानी किस प्रकार की मैडम लॉइजल थी, वो किस प्रकार की व्यक्ति थी और वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी? तो जैसा कि मैंने बताया कि वो हमेशा ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी। तो मैडम लॉइजल इज़ ए प्रेटी यंग लेडी, सुंदर थी, खूबसूरत थी, जवान महिला थी। सी फील्स दैट सी इज़ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जीरियस ऑफ लाइफ। अब वो ऐसा महसूस करती थी कि उसका जन्म है ना ज़िंदगी के सभी ऐशो आराम के लिए हुआ है, ज़िंदगी को ऐशो आराम ज़िंदगी जीने के लिए उसका जन्म हुआ है। सी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी बिकॉज सी वॉन्ट्स टू लिव अ लेविश लाइफ। लेकिन वो हमेशा नाखुश रहती थी, दुखी रहती थी, क्योंकि सी वॉन्ट्स टू लिव अ लेविश लाइफ, वो एक खर्चीला जीवन जीना चाहती थी। ऑफ हाई सोसाइटी, यानी उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उनकी तरह का वो जीवन जीना चाहती थी। बट सी हैज़ टू लिव अ फ्रगल मिडिल क्लास लाइफ बिकॉज हर हस्बैंड इज अ क्लर्क। लेकिन उसे जीवन कैसा जीना पड़ा? एक वही मध्यम वर्गीय जीवन उसे जीना पड़ा, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो बेचारा एक क्लर्क था। उसकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को ऐशो आराम की ज़िंदगी दे सकी, और इसी कारण जो मैडम लॉइजल थी वो हमेशा नाखुश रहती थी। अगला हमारा प्रश्न है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? अब जो वो नेकलेस उनसे चोरी हो गया था तो किस तरीके से उन्होंने इसे रिप्लेस किया? तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, दे रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग अ न्यू नेकलेस विच अपीयर्स टू बी एग्जैक्टली लाइक द लॉस्ट वन। अब उन्होंने उस हार को रिप्लेस करने के लिए, यानी वापस देने के लिए, उसकी रिप्लेस करने के लिए उन्होंने नया हार खरीदा। जैसे एक शोरूम पे गए वो मार्केट के अंदर, और वहाँ से उन्होंने एक नया हार खरीदा, वैसा का वैसा। इट कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स, और उसकी कीमत कितनी थी? 36,000 फ्रैंक्स। दे हैव 18,000। अब उनके पास कितने थे? 18,000 तो थे, यानी 18,000 उन्हें और चुकाने थे, इसके लिए उन्होंने लोन लिया। द रेस्टेड मनी इज बोरेड ऑन रूनियस टर्म्स एंड देन रिपेड लिविंग मिजरेबली। और बाकी का पैसा उन्होंने उधार लिया, काफ़ी कठोर शर्तों पर उधार लिया, और बहुत दुखदायी जीवन जीते हुए उन्होंने उस कर्जे को चुकाया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है,
वट स्पॉइल्ड द प्लेजर ऑफ मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड। अब किसने, यानी मैटिल्डा और उसके हस्बैंड की जो खुशी थी उसे किसने ख़राब कर दिया, यानी क्या बात हुई कि उनकी जो खुशी थी वो इतने खुश थे, वो अचानक वो खुशी काफुर कैसे हो गई, ख़राब कैसे हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड केम टू नो दैट द बोरोड नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक देयर प्लेजर वॉज स्पॉइल्ड। जब मैटिल्डा और उसके हस्बैंड को पता चला कि जो वो मैडम फॉरेस्टर का जो हार था वो अब खो चुका है, अब उस जो है पहले उसकी वो जब वो शीशे के दर्पण के शीशे के सामने खड़ी होती है और अपने आप को लास्ट टाइम निहारने की कोशिश करती है, तो वो देखती है कि उसकी गर्दन में वो उसके गले में जो है वो हार अब नहीं है। तो जब वो ये पता चलता है कि उनका हार खो चुका है, तो ये बात यानी ये सीन देख कर, ये जानकर वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उनकी जो जितनी भी खुशी थी वो खुशी एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है वाई डिड मैटिल्डा सीम टू बी सैड एज द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड। अब मैटिल्डा जो है वो क्यों दुखी थी। द डे ऑफ द बॉल, बॉल यहाँ पर गेंद नहीं है, बॉल का मतलब है पार्टी, जो बड़े दिन की पार्टी थी वो पार्टी का दिन था। जब वो दिन नज़दीक आ जाता उस दिन भी वो नाखुश क्यों थी, दुखी क्यों दिख रही थी, पार्टी वाले दिन भी क्यों दुखी क्यों दिख रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मैटिल्डा वॉज सैड एज सी डिडंट हैव अ ज्वेल विद विच सी कुड एडॉर्न हरसेल्फ। अब मैटिल्डा दुखी इसलिए थी क्योंकि ड्रेस का बंदोबस्त तो हो गया था, लेकिन उसके पास अभी ज्वेलरी नहीं थी। अब ज्वेलरी नहीं होने के कारण वो काफ़ी दुखी थी, वो भी ज्वेलरी नहीं थी तो वो अपने आप को सजाती कैसे, तो इस कारण वो दुखी थी। सी वुड लुक पुअर इन द पार्टी, वो ये सोच रही थी कि अगर उसके पास ज्वेलरी नहीं होगी तो खाली ड्रेस से तो वो इतनी सुंदर नहीं लगेगी, वो एकदम उन लोगों के बीच में एकदम गरीब सी लगेगी। तो ये सोचकर वो काफ़ी दुखी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है वाई हैड लॉइजल सेव्ड 400 फ्रैंक्स। अब लॉइजल जो है उसका जो हस्बैंड था मैटिल्डा का, उसने 400 फ्रैंक्स क्यों बचाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉइजल सेव्ड देम इन ऑर्डर टू बाय अ गन, यानी लॉइजल जो था उसने 400 फ्रैंक्स बचाए थे गन खरीदने के लिए। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन हंटिंग पार्टीज, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टी ज्वाइन करना चाहता था, अपने दोस्तों के साथ शिकार पे जाना चाहता था। ही वॉन्ट टू गो ऑन शूटिंग ऑफ लाश, यानी लार्क चिड़िया जो है उसका शिकार करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता था, और इस चीज़ के लिए शिकार करने के लिए उसने एक गन खरीदने के लिए पैसे बचाए थे 400 फ्रैंक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड मैटिल्डा अरेंज ज्वेलरी फॉर द बॉल। अब उस प्रोग्राम के लिए, उस पार्टी के लिए कैसे अरेंज किया, यानी मैटिल्डा ने ज्वेलरी का अरेंजमेंट कैसे किया। तो आंसर हो जाएगा मैटिल्डा वॉज वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल नथिंग टू एड ऑन हर सेल्फ विद। अब मैटिल्डा जो है काफ़ी चिंतित थी क्योंकि उसके पास गहने नहीं थे, तो किस तरीके से अपने आप को सजाए, इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित थी। देन हर हस्बैंड एडवाइज हर टू आस्क हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर टू लैंड हर ज्वेल्स। अब उसके पति ने उसे सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो, अपनी दोस्त जो है मैडम फॉरेस्टर उसके पास जाओ और उससे कहो कि भी मुझे आप उधार दे दो अपना हार, अपने वो जो गहने वगहने हैं जो मुझे उधार दे दो। तो ये सजेशन वो जो है मैटिल्डा का हस्बैंड उसे देता है। मैटिल्डा वेंट टू हर फ्रेंड फॉरेस्टर, तो फिर मैटिल्डा क्या करती है, अपने दोस्त के पास में जाती है, अपनी फ्रेंड के पास में जाती है। सी टोल्ड हर फ्रेंड हर ओन स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और वो अपने दोस्त को अपनी, यानी मैडम फॉरेस्टर है, उसे वो पूरी कहानी बताती कि भी मेरे पास गहने वहने नहीं है, अगर आप मुझे गहने दे दो, अगर आप मुझे अपने गहने दे दो तो मैं पार्टी अटेंड कर सकती हूँ, पार्टी में जा सकती हूँ। ऑन हियरिंग दैट मैटिल्डा डिड नॉट हैव एनी ज्वेल टू वियर इन द बॉल। अब जब वो सुनती है मैटिल्डा की बात कि मैटिल्डा के पास में कोई भी गहने वहने नहीं है पार्टी में पहनने के लिए, तो फॉरेस्टर लेंट हर अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तो जो मैडम फॉरेस्टर थी वो उसे बहुत प्यारा सा एक हार जो है, हीरो का हार, उसे उधार दे देती है। इन दिस वे, इस प्रकार मैटिल्डा वॉज एबल टू गेट द ज्वेल्स टू वियर टू द बॉल। तो इस प्रकार से वो जो है बंदोबस्त कर पाती है हार का। ठीक है, तो सिंपली ये आंसर होगा, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा। मैटिल्डा का करेक्टर स्केच बताइए। तो मैटिल्डा इज़ अ ब्यूटीफुल यंग लेडी, सी इज़ बोर्न एंड मैरिड इन अ मिडिल क्लास फैमिली। खूबसूरत थी बेचारी, युवा महिला थी, लेकिन उसका जन्म जो है, उसकी जन्म भी एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, और उसकी शादी भी जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। सी ऑलवेज वांट्स टू लिव अ रिच लाइफ, लेकिन वो चाहती थी कि हमेशा एक धनी जीवन जीना चाहती थी, एक ऐशोआराम की ज़िंदगी वो जीना चाहती थी। सी बिलीव्स इन शौक, दिखावे में वो ज़्यादा विश्वास करती थी। सी बोरोज अ डायमंड नेकलेस सो दैट सी मे लुक ब्यूटीफुल इन द पार्टी। अब वो अपनी दोस्त से एक हार लेती है, हीरो का हार लेती है ताकि वो पार्टी के अंदर सुंदर दिख सके। शी डजंट टेल द ट्रूथ अबाउट द लॉस्ट नेकलेस, लेकिन वो जब उसका हार खो जाता है तो वो मैडम फॉरेस्टर को खोए हुए हार के बारे में नहीं बताती है, बिकॉज ऑफ फाल्सिटी, और इस चीज़ झूठेपन के कारण सी हैड टू रिप्लेस द आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस विद अ रियल डायमंड नेकलेस, और इसी झूठेपन के कारण, इसी झूठ को छिपाने के कारण उसे एक नकली हार के बदले में असली हार
देना पड़ता है। एंड द कॉस्ट ऑफ द रियल डायमंड नेकलेस ruined हर लाइफ, और ये जो कीमत होती है, यानी 36,000 जो फ्रैंक्स उसकी कीमत थी रियल डायमंड नेकलेस की, उसे चुकाने में, या एक तरह से उसने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया था, उसे चुकाने में उसे अपनी ज़िंदगी के 10 साल खर्च करने पड़े थे। तो इस तरीके से ये 7 क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो समरी और जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें। पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूँ, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आज के इस वीडियो के बेस पर इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself and keep watching, keep growing, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.